आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। हम किस तरीके से पेडिग्री को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सिंबल्स हैं जो पेडिग्री में यूज होते हैं। ठीक है, अनएफेक्टेड पर्सन अगर मेल है तो वो ऐसा होता है, फीमेल सेक्स अनस्पेसिफाइड, वी डोंट नो मेल है या फीमेल। अफेक्टेड पर्सन मेल फीमेल सेक्स अनस्पेसिफाइड। डिजीज पर्सन जो जिसकी डेथ हो गई है, जो पैदा नहीं हुआ, ठीक है, मेल फीमेल सेक्स अनस्पेसिफाइड। कैरियर, ठीक है, डॉट बीच में डॉट, ठीक है, ये कैरियर का सिंबल है। ये मेटिंग और एक कॉन्सेंग्यूलस मेटिंग, मतलब मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, डिस्कस करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव में होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट दोनों फिनोटिपिकली नॉर्मल दिखते हैं। ये कैरियर होगा, ठीक है, इसके पास एक डिजीज एलील है, बट फिनोटिपिकली अभी ये खुद नॉर्मल होता है। आगे फ्यूचर जनरेशन में ये इस एलील को कंट्रीब्यूट करके डिजीज कॉज कर सकता है, लेकिन खुद ये नॉर्मल होता है। और जो होमोजाइगस रिसेसिव होता है वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, वो इस तरीके का दिखेगा, दिस इज अफेक्टेड एंड दीज आर अनअफेक्टेड पेरेंट्स। ठीक है, अगर हेटेरोजाइगस दो इंडिविजुअल, दो पेरेंट्स का क्रॉसिंग हो तो उनमें से 3 नॉर्मल होंगे और एक अफेक्टेड होगा। ठीक है, अब पहला पॉइंट है कि जो अफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं ना, उनके पेरेंट्स अनअफेक्टेड हो सकते हैं। लाइक ये अफेक्टेड है, ठीक है, लेकिन इसके पेरेंट्स जो है फिनोटिपिकली वो नॉर्मल दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा बात, जनरेशन कैन बी स्किप्ड। जनरेशन स्किप होने का मतलब यहां पे ये है कि एक जनरेशन में ऐसा हो सकता है कि डिजीज ना हो, लेकिन उसके नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज हो। जैसे कि ये है, एक एग्जांपल है इसका। ठीक है, अब इनकी मीटिंग होगी, लाइक फॉर एग्जांपल दिस पेरेंट इज अफेक्टेड, ठीक है, लेकिन यहां पे कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं है। अब बाहर इसकी मीटिंग होगी, तब इनके जो प्रोजेनी है वो अफेक्टेड होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे ये जनरेशन स्किप हो गई है। इस जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं मिला, लेकिन उसके बाद सेकंड जनरेशन में अफेक्टेड पर्सन मिल सकता है। तो इसका मतलब है जनरेशन कैन बी स्किप्ड। ये ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में दो अफेक्टेड पेरेंट्स जो है, उनके जो प्रोजेनी होंगे वो हमेशा अफेक्टेड होंगे। कैसे? अफेक्टेड पेरेंट्स का जीनोटाइप होगा ये। ठीक है, अब इनके पास तो कोई भी डोमिनेंट एलील है ही नहीं ना, तो इसका मतलब इनके प्रोजेनी हमेशा कैसे होंगे? अफेक्टेड ही होंगे। ठीक है, लास्ट पोस्टुलेट है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है वो नॉर्मल फिनोटाइप शो करेगी, जैसा कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो ये सारे पोस्टुलेट्स हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो पेडिग्री है उसके पोस्टुलेट्स। ठीक है, इसमें नॉर्मल दिखता है, होमोजाइगस जो रिसेसिव होता है वो नॉर्मल होता है, बाकी हेटेरोजाइगस जो कंडीशन होती है वो अफेक्टेड होती है, और होमोजाइगस डोमिनेंट जो कंडीशन है वो भी अफेक्टेड होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्टुलेट, अफेक्टेड पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो अफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं, अफेक्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनका कम से कम एक पेरेंट जरूर अफेक्टेड होना चाहिए, डिजीज होना चाहिए। ठीक है, तभी अफेक्टेड जो चिल्ड्रन है वो बॉर्न होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक पेरेंट अफेक्टेड है, दूसरा नॉर्मल है, तो इनके प्रोजेनी आधे अफेक्टेड और आधे नॉर्मल हुए। ठीक है, हेटेरोजाइगस ए कंडीशन इज अफेक्टेड, ऑलरेडी ये यहाँ पे मैंने समझा दिया। दो अनअफेक्टेड जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो प्रोजेनी होंगे वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दोनों अनअफेक्टेड है, दोनों पेरेंट्स, तो इनके सारे प्रोजेनी जो है वो अनअफेक्टेड है। ठीक है, दूसरी बात, जनरेशन विल नॉट स्किप। लाइक हर जनरेशन में कोई ना कोई प्रोजेनी ऐसा होगा जो कि अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये सारे पोस्टुलेट्स हैं
ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री के। डिस्कस करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री जो होती है उसके पोस्चर। ठीक है, नॉर्मल मेल का केस सिंपल होता है, अगर वो उसके पास क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो अगर वो अफेक्टेड है, अगर डिजीज उसमें है तो मेल अफेक्टेड है, अगर वो नॉर्मल है तो मेल नॉर्मल होगा। ठीक है, फीमेल के केस में क्या होता है, ये वाली कंडीशन नॉर्मल दोनों होती है, लेकिन ये वाली फीमेल जो है कैरियर है। दैट मीन्स ये आगे खुद तो ये नॉर्मल है डिजीज के लिए, बट आगे फ्यूचर जनरेशन को ये एक अलील कंट्रीब्यूट कर सकती है जिससे डिजीज हो सकता है। ठीक है, और ये वाली कंडीशन जो होती है फीमेल में वो डिजीज होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में। ठीक है, अफेक्टेड मेल्स आर मोर देन एज कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है, अफेक्टेड मेल्स जो होते हैं वो फीमेल से कंपैरिजन में ज्यादा मिलेंगे। अगर पेडिग्री में ज्यादा मेल दिख रहे हैं फीमेल के कंपैरिजन में जो अफेक्टेड है, तो इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री है जो हो सकती है, ये एक इंडिकेशन है। जनरेशन कैन बी स्किप, पहले जैसे डिस्कस किया, एक जनरेशन में ऐसा हो सकता है कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड ना हो, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में फिर वो डिजीज अपीयर हो सकती है। ठीक है, अगर डिजीज है तो सारे उसके जो सन होंगे वो अफेक्टेड होंगे। लाइक दिस, ये वुमन है, ये अफेक्टेड है। ठीक है, अब इसके जितने भी सन बॉर्न हुए दोनों के दोनों अफेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसी वुमन का जो सन होगा वो हमेशा अफेक्टेड होगा। अगर फीमेल डिजीज है तो इसका मतलब उसका फादर भी 100%, उसके फादर को भी ये डिजीज जरूर होगी, तो फादर मस्ट बी अफेक्टेड इन ऑर्डर फॉर अ फीमेल टू बी अफेक्टेड। ठीक है, तो ये सारे पॉस्टुलेट्स है एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री के। ये है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो पेडिग्री है उसके पॉस्टुलेट्स। ठीक है, इसमें भी जनरेशन स्किप नहीं होगी, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट में होता है जनरेशन स्किप नहीं होती। अफेक्टेड फीमेल जो है उसके जो सन है वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, अफेक्टेड भी हो सकते हैं, और अफेक्टेड सन जो है वो हमेशा अफेक्टेड मदर से ही आए। ठीक है, और ये अफेक्टेड फीमेल ये होगी। अब यहाँ पे ये कैरियर नहीं है, ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल मेल, अफेक्टेड मेल का सेम केस है जैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव में होता है। तो ये सारे पॉस्टुलेट्स है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री के। हमने अभी तक जितने भी पॉस्टुलेट्स पढ़े हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केसेस, जो जितने भी पॉस्टुलेट पढ़े उनके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पेडिग्री किस टाइप की है। सबसे पहले मैं तो यही देखती हूँ जनरेशन स्किप हुई है या नहीं हुई है। इसमें साफ साफ दिख रहा है जनरेशन स्किप हुई है, इसका मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट और जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें जनरेशन स्किप होती नहीं है। तो अब हमारे पास सिर्फ दो केसेस रह गए, या तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है, अब हमारे पास दो ही ऑप्शन लगे, इन्हीं से ही हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हमेशा जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर हेटेरोजाइगस से स्टार्ट करें तो ज्यादातर पेडिग्री ठीक आती है। तो अगर ये तो अफेक्टेड है, ठीक है, तो ये तो हमें पता है ये अफेक्टेड है, तो पहले हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्राई करते हैं, एक्स लिंक है या नहीं है। तो अगर हम एक्स लिंक कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो मेल, ठीक है, और क्योंकि हम हेटेरोजाइगस से लेंगे तो इसका मतलब ये कैरियर हो सकती है। ठीक है, अब हम इनकी क्रॉस बना के देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट एक्स, ठीक है, तो इनके जो प्रोजेनी होंगे एक्स डॉट एक्स, तो यहां पे ये क्लियर है। एक्स 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 डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट वाई और एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है ये वाला एक्स वाई हो, ठीक है, और
डॉटर से मतलब ये, क्योंकि इनकी अब यहाँ से जो बाहर से फीमेल आई है इसको हम हेट्रोजाइगस लेते हैं, ठीक है। अब इनका देखते हैं फर्दर पॉसिबल है या नहीं। अब हम इनकी क्रॉस करेंगे एक्स वाई इंटू एक्स डॉट एक्स, ठीक है। एक्स डॉट एक्स डॉट वाई और एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों जो फीमेल इनकी चाइल्ड है ये कैसी है, ये नॉर्मल है। ये वाली जो कैरियर है बट फिनोटिपिकली ये नॉर्मल है, लेकिन यहां पे तो साफ साफ दिया हुआ है कि फीमेल जो है वो अफेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। मेल का तो चलो ठीक है, ये वाला मेल ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो फीमेल का केस मैच नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों फीमेल इस तरीके के पेरेंट्स की जो होती हैं, जो होनी चाहिए थी वो नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अफेक्टेड हुई है। तो इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव की जो पेडिग्री है वो नहीं है, ठीक है। तो अब एक ही पेडिग्री रह गई है, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब हमें पता है ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन हम इसको वी विल फाइंड आउट ये ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे है। ये है फादर, ये मदर है, ठीक है। तो इनकी क्रॉसिंग होगी ए, अब इनके प्रोजेनी होंगे ए ठीक है। 4 प्रोजेनी है इनके, तो ये वाले जो प्रोजेनी है ओके फाइन, ये ए है, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं ए या ए, ठीक है। और ये जो बाहर से आई है ए, ठीक है। तो अब हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे। तो पहले ए और ए का केस ले लेते हैं। तो इनके प्रोजेनी कैसे होंगे ए। तो एक अफेक्टेड आ रहा है, इसका मतलब ये पेडिग्री पॉसिबल है, क्योंकि मे बी ये सारे ए, ठीक है। तो हेंस प्रूव इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री। इसके अलावा अगर हम ए के साथ भी ट्राई करें तो भी हो जाएगा, ठीक है। हाफ अफेक्टेड हाफ अनअफेक्टेड। तो ऐसा है कि ये जो चिल्ड्रन है सारे ये है, ठीक है। तो इसका